तो आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर वाकई में तहलका और भौकाल मच चुका है। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं पॉल हेमन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, और देन उसके बाद रिंग के अंदर वो आते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पर पिछले हफ्ते सेथ रॉलिंस की वजह से यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने पिटाई खा ली ब्रॉन ब्रेकर यानी कि ओबाफेमी के सामने। लेकिन अगर सेथ रॉलिंस नहीं होता तो आपको पता है कि ओबाफेमी का क्या होता, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने 20 से 30 बंदों को निपटाया है और उसके बाद ओबाफेमी में आके उस एडवांटेज उठा के ब्रॉक लेसनर को पटका है। इससे साबित ये नहीं होता कि वो ब्रॉक लेसनर से स्ट्रांग है। आज भी ब्रॉक लेसनर स्ट्रांग है, कल भी ब्रॉक लेसनर स्ट्रांग था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर है कॉन्कर, ब्रॉक लेसनर है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और देन उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर वहाँ पर ओबाफेमी आते हैं। तहलका और भौकाल वो मचाने वाले थे। ओबाफेमी आने के बाद यहाँ पर ब्रॉक लेसनर उनके पेट के ऊपर लात मारते हैं। उसके बाद उनको F5 लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन F5 तो नहीं लगता, क्योंकि काउंटर करके यहाँ पर पीछे से निकल जाती है ओबाफेमी और एक खतरनाक वाली क्लोज लाइन लगा के रिंग के अंदर से ही रिंग में से एलिमिनेट कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डीन एम्ब्रोस का भी नाम लिया था पॉल हेमन ने उस प्रोमो के अंदर, बॉबी लैशली, ब्रॉन स्ट्रोमन, जो कि अब इस कंपनी में मौजूद भी नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमको सेगमेंट देखने को नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर मैच देखने को मिलता है वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पर नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है ये मैच, जो कि था लोगन पॉल और जे उसो के बीच, और एलेना भी वहाँ पर आते हैं। और फिर उसके बाद बेकी लिंच और यहाँ पर एजे ली का सेगमेंट होता है। बहुत ही कमाल का ये सेगमेंट था। यहाँ पर बेकी लिंच बोलती है कि मैंने यहाँ पर वुमेंस एरा को संभाला है, जब ये 10 साल पहले गायब हो चुकी थी WWE से। और फिर उसके बाद मैंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है। और तुम लोग बोलते कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए आती हूँ, लेकिन मैं 10 महीनों की छुट्टी ले ली थी और उसके बाद मैं आती हूँ और मैंने इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप का पीछा किया। मैंने उसको जीता, मैंने उसको लूज़ किया। और उसके बाद एजेली आती है और एजेली बोलती है कि यहाँ पर मैं तो उसको मौका देती हूँ रेसलमेनिया के अंदर मैं अपनी अनडिस्प्यूटेड इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप को डिफेंड कर रही हूँ अगेंस्ट बेकी लिंच, और बेकी लिंच वहाँ पर खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद फिर से पॉल हेमन आके यहाँ पर तहलका और भौकाल मचाने की कोशिश करती है कि मेरे पीछे कोई नहीं है। ब्रॉक लेसनर बिल्डिंग छोड़ के जा चुका है, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड निपट चुके हैं, इंजर्ड वो हो चुके हैं, लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी खुद ही अपने आप में बर्बाद हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सिंगल बंदा बचता हूँ कि सेथ रॉलिंस, अब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर सेथ रॉलिंस आते हैं। सेथ रॉलिंस को कुछ नहीं बोलते, सिक्योरिटी गार्ड यानी कि पुलिस भी आ जाती है वहाँ पर, लेकिन इतना भड़काते हैं पॉल हेमन कि तू अब जेल चला जाएगा, उसके बाद मैं तेरी बेटी को अडॉप्ट करूँगा, उसके बाद तेरी वाइफ दूसरा हस्बैंड करेगी। इतना बोल के वहाँ पर सेथ रॉलिंस आते हैं, रिंग के अंदर तुड़ाई कर देते हैं इस पॉल हेमन की, और पॉल हेमन के वो ईविल स्माइल भी हमको देखने को मिली। और फिर उसके बाद आइशो स्पीड का सेगमेंट हमको देखने को मिलता है। वही आइशो स्पीड जो कि इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पेंटा के साथ वो वॉक करते हैं, पेंटा वॉक। उनके पास वहाँ पर धनुष भी आ जाते हैं। यहाँ पर वो आते हैं, कर्स बोलते हैं और उसके बाद बाय गायब हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हमको यहाँ पर मैच देखने को मिलता है पेंटा वर्सेस फिन बैलर के दोस्त डोमिनिक मिस्टेरियो का। यहाँ पर आते हैं फिन बैलर, जो कि इंटरप्ट करते हैं यहाँ पर फिन बैलर के दोस्त यहाँ पर यानी कि डोमिनिक मिस्टेरियो को, जेडी मैकडोनाल्ड को तो अच्छी तरीके से बजा देते हैं। और फिर उसके बाद बजाते हैं वो डोमिनिक मिस्टेरियो को, डोमिनिक मिस्टेरियो भाग जाते हैं और ये मैच यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और फिर उसके बाद शो के मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंस के दुश्मन CM पंक होते हैं, उसके बाद जे ऊसो होते हैं, जिमी ऊसो होते हैं। और यहाँ पर जे ऊसो बोलते हैं कि तू फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। और फिर उसके बाद रोमन रेंस की एंट्री होती है भौकालिक तरीके से। रोमन रेंस बोलते हैं जिमी ऊसो से तेरे भाई को यहाँ से ले जा, लेकिन यहाँ पर वो कुछ तो भी बोलते हैं CM पंक। उसके बाद वो अटैक कर देते हैं CM पंक के ऊपर, लेकिन उतने में ही उनको ही मार खाना पड़ता है। फिर रोमन रेंस एडवांटेज उठाते हैं, सुपरमैन पंच लगा देते हैं। और फिर उसके बाद वो जाने वाले थे, लेकिन इतना उकसाते हैं जे उस रोमन रेंस को कि रोमन रेंस पूरी तरीके से बौखला जाते हैं, वो मारने लग जाते हैं। यहाँ पर CM पंक को स्पीयर लगा देते हैं, स्टील स्टेप के ऊपर पटकते हैं, उसके बाद पावर बॉम्ब लगा देते हैं। यहाँ पर रोमन रेंस पूरी तरीके से
2020 वाला रोमन रेंस बन चुका था। और उसके बावजूद सीएम पंक हंस रहे हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है हेल्प के लिए। और ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन रोमन रेंस ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया यहाँ पर WWE यूनिवर्स और सीएम पंक को। तो ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।